सभी विद्यार्थियों का उन्हें हिंदी व्याकरण की इस बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा में स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि। और जो वाक्य शुद्धि है, ये वाक्य शुद्धि की बेसिक क्लास हमने पहले देख ली थी। आज हम ऐसे 60 महत्वपूर्ण उदाहरण हल करेंगे, उनको शुद्ध करना सीखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार इन्हीं में से आपके प्रश्न आते हैं। 90% संभावना है कि आपके प्रश्न इसी में से आएंगे। इसलिए हम क्विक, बहुत ही तीव्र गति से, रैपिड फायर की जैसे जो है हम इन 60 उदाहरणों को जो है शुद्ध करना सीखेंगे। अगर आपने ये उदाहरण मेरे साथ शुद्ध कर लिए तो आपकी वाक्य शुद्धि काफ़ी कुछ हद तक सही हो जाएगी। आप वाक्य शुद्धि के प्रकार को और उसमें किस प्रकार की शुद्धि है इसको जो है भली भांति पहचान पाएंगे और प्रश्न को सही कर पाएंगे। देखिए, आपकी स्क्रीन पर 4 अशुद्ध वाक्य नज़र आ रहे हैं। आज हम 60 जो है महत्वपूर्ण अशुद्ध वाक्य शुद्ध करेंगे। जल्दी से, क्विक और द्रुत गति से अपनी स्पीड रहेगी। जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। अब यहाँ देखिए, ये दंड और सजा, ये दोनों का अर्थ एक ही है। तो जज ने उसे मृत्यु दंड दिया, जज ने उसे मृत्यु दंड दिया, ये अपना सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा। दूसरा देखिए, मेरे पास केवल मात्र एक घड़ी है। तो केवल और मात्र जो शब्द है, इसमें से मात्रा हम हटा देंगे। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये अपना शुद्ध वाक्य हो जाएगा। सारे देश भर में ये बात फैल गई। तो सारे देश यानी सारा और भर, ये दोनों एक ही अर्थ देते हैं। तो यहाँ से भर में शब्द हटा दूंगा। सारे देश में ये बात फैल गई, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। गुलामी की दास्ता बुरी है। तो गुलामी जो शब्द है और जो दास्ता शब्द है, ये दोनों एक ही हैं। तो यहाँ दास्ता में हटा दूंगा, गुलामी बुरी है, और की भी यहाँ से हट जाएगा और दास्ता भी हट जाएगा। गुलामी बुरी है, ये अपना शुद्ध वाक्य हो जाएगा। फिर देखिए, प्रशांत बहुत सज्जन पुरुष है। तो यहाँ सज्जन, ये देखिए, ये जन का मतलब भी आदमी और पुरुष का मतलब भी आदमी। तो यहाँ से मैं पुरुष शब्द को हटा दूंगा। प्रशांत बहुत सज्जन है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। शायद आज वर्षा अवश्य आएगी। यहाँ देखिए संभावना है, तो शायद आज वर्षा अवश्य में संभावना के लिए अवश्य नहीं आएगा, अपना शुद्ध वाक्य हो जाएगा। शायद आज वर्षा आएगी। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। तो यहाँ देखिए, कृपया और कृपा ये डबल बार आ रहा है। तो कृपया शीघ्र उत्तर, ये यहाँ पर गलत शब्द है, ये पहले यहाँ सही शब्द होना चाहिए, उत्तर। नहीं, क्या कि अशुद्धि हो गई। कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें। तो अपना शुद्ध वाक्य हो जाएगा, कृपया शीघ्र उत्तर दें। कृपया शीघ्र उत्तर दें, ये जो अपना जो है सही वाक्य हो जाएगा। कृपया शीघ्र उत्तर दें, ये देने की कृपा करें, ये हट जाएगा। सीताराम की स्त्री थी। यहाँ जो स्त्री है, स्त्री की जगह शब्द आना चाहिए आपका पत्नी। स्त्री की जगह क्या शब्द आना चाहिए? पत्नी। तो ये वाक्य अपना सही हो जाएगा। कोहिनूर एक अमूल्य हीरा है। अमूल्य का मतलब होता है, अमूल्य का मतलब क्या होता है? जिसका मूल्य न हो, जिसका मूल्य न हो वो अमूल्य। तो यहाँ जो है अमूल्य की जगह अपने शब्द लिखना है अपने को, बहुमूल्य। क्या लिखेंगे? बहुमूल्य। यानी कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है। अमूल्य जो शब्द है वो हटा देंगे, क्योंकि कोई ना कोई मूल्य तो है उसका, तो बहुमूल्य है। आकाश में तारे चमक रहे हैं। तो आकाश में तारे चमकते नहीं है, आकाश में तारे टिमा रहे हैं। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। उसकी भाषा देवनागरी है। ये देखिए, देवनागरी भाषा नहीं है, ये देवनागरी लिपि है। क्या है? लिपि। तो भाषा नहीं लिखेंगे, उसकी लिपि देवनागरी है। आकाश में झंडा लहरा रहा है। झंडा लहराता नहीं है, झंडा फहरा
रहा है, आकाश में झंडा फहरा रहा है। वह दही जमा रही है। देखिए दही नहीं जमता है, जमने का जो काम है वो दूध करता है, तो यहाँ सही वाक्य हो जाएगा वह दूध जमा रही है। हम कहते हैं, देखिए कभी कभी अपन आम जीवन में भी हम वाक्य बोलते हैं कि वह आटा पिसाने गया, तो आटा थोड़ी पिसाने गया, वो तो गेहूं पिसवाने गया। तो ये इस तरह की अशुद्धि है। साहित्य समाज का गौर संबंध है, साहित्य समाज का गौर संबंध गलत है, यह आना चाहिए घनिष्ठ संबंध है। उसके गले में बेड़ियां पड़ गई। देखिए बेड़ियां गले में नहीं पड़ती है, बेड़ियां पड़ती है पैरों में, तो उसके पैरों में बेड़ियां पड़ गई। गला शब्द जो है यहाँ गलत है, गौर शब्द यहाँ गलत था और दही शब्द यहाँ गलत था। राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए, राष्ट्रपति ने पुरस्कार भेंट किए, तो यहाँ भेंट जो शब्द है वो यहाँ गलत है। राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए, राष्ट्रपति ने पुरस्कार प्रदान किए, ये अपना सही वाक्य है। विख्यात आतंकवादी मारा गया। विख्यात का मतलब अच्छे कामों के लिए जो फेमस हो वो विख्यात। तो आतंकवादी क्या अच्छे काम के लिए फेमस हो रहा? नहीं, यहां अपना होगा कुख्यात। क्या होगा? कुख्यात। कुख्यात आतंकवादी मारा गया। ये एकांकी बहुत अच्छी है। अब यहाँ जो ध्यान दें, एकांकी है, ये पुल्लिंग है। एकांकी क्या? पुल्लिंग है। तो अच्छी यहाँ स्त्रीलिंग बता रहा है, तो अच्छी की जगह हम कर देंगे अच्छा। यह एकांकी बहुत अच्छा है, उसको व्याकरण बहुत अच्छी लगती है। ठीक इसी प्रकार ये व्याकरण जो शब्द है ये भी आपका पुल्लिंग का शब्द है, इसलिए उसको व्याकरण बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मेरी पत्नी विद्वान है। विद्वान पुल्लिंग है और पत्नी यहाँ जो है स्त्रीलिंग है। पत्नी क्या है? स्त्रीलिंग है, तो इसके लिए आ जाएगा विदुषी। मेरी पत्नी विदुषी है, ये सही वाक्य है। फिर आगे देखिए, मीरा एक प्रसिद्ध कवि थी। अब यहाँ जो कवि है ये, चूंकि मीरा क्या है? मीरा आपका, ये यहाँ बिंदी लगा दें, मीरा जो है आपका ये स्त्रीलिंग है, और जब कर्ता स्त्रीलिंग में है तो यहाँ पर कवि जो है ये गलत शब्द है, यहाँ होना चाहिए कवयित्री, ये सही शब्द होगा। सत्य बोलना उसकी आदत था। सत्य बोलना उसकी आदत था, ये अपने पास वाक्य है। सत्य बोलना उसकी आदत था। सत्य बोलना उसकी आदत था, तो सत्य बोलना उसकी आदत था की जगह हो जाएगा थी, ये सही वाक्य हो जाएगा। सत्य बोलना उसकी आदत थी। यहाँ भी जो है स्त्रीलिंग की क्रिया लगनी चाहिए। बुआ जी आप क्या कर रहे हैं? बुआ जी आप क्या कर रहे हैं? तो ये शुद्ध वाक्य होगा बुआ जी आप क्या कर रही हैं। रहे हैं की जगह आ जाएगा रही हैं। रहे यहाँ वचन की त्रुटि है। बुआ जी आप क्या कर रही हैं, यह अशुद्ध है। सुनीता एक बुद्धिमान बालिका है। बुद्धिमान की जगह आ जाएगा बुद्धिमान की जगह आ जाएगा बुद्धिमती। बुद्धिमती, बुद्धिमती बालिका है, बुद्धिमान इसकी जगह नहीं आएगा। फिर देखिए, उसका ससुराल जयपुर में है। तो अब ये जो ससुराल शब्द है ये स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्रिया भी किसकी लगनी चाहिए? स्त्रीलिंग की। तो यहाँ आना चाहिए उसकी ससुराल जयपुर में है। रामायण हमारी भक्ति ग्रंथ है, तो रामायण हमारी की जगह आना चाहिए हमारा। रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ है, तब जाकर के ये सही होगा। रामायण हमारा भक्ति ग्रंथ। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है। देखिए यहाँ पर ये बहुवचन है,
और ये एक वचन है। तो वृक्षों पर कौवा बोल रहा है, बहुत सारे वृक्षों पर एक कौवा कैसे बोल सकता है? एक ही वृक्ष पे बोलेगा। तो या तो हम इसको करेंगे वृक्ष पर कौवा बोल रहा है, या फिर वृक्षों पर कौवे बोल रहे हैं तो शुद्ध हो जाएगा। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषा है। आगे देखिए, दो बात कर रहा है हिंदी और अंग्रेजी की, तो यहाँ जो है भाषा एक वचन है, अपने को इसको किस में बदलना? बहुवचन में। तो हम लिखेंगे हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं। हिंदी और अंग्रेजी मेरी भाषाएं हैं। दिल्ली में 4 गिरफ्तारी हुई। अब यहाँ दिल्ली में चार आ रहा, तो 4 बहुवचन है और ये एक वचन है। इसको भी हम बनाएंगे बहुवचन, गिरफ्तारियां। दिल्ली में 4 गिरफ्तारियां हुई। नवरस में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। तो यहाँ 2 त्रुटियां हैं। एक तो त्रुटि जो है वो आपकी है, एक जो त्रुटि है वो आपकी है वर्तनी की। तो यहाँ क्योंकि सही शब्द होना चाहिए श्रृंगार, और एक जो त्रुटि है ये वचन की, नवरस नहीं होता है। जब नव बहुवचन है तो नवरसों में श्रृंगार का प्रधान स्थान है। उसकी भुजाएं घुटने तक लंबी है। घुटने एक के लिए आता है, लेकिन घुटने 2 हैं अपने, तो उसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है। ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। मैंने अनेकों कहानियां पढ़ी। ये अनेकों जो है गलत होता है, सही शब्द होता है अनेक। हमेशा अनेक का बहुवचन बनाएंगे तो भी अनेक ही बनेगा, यानी अनेक अपने आप में ही बहुवचन है। मैंने अनेक कहानियां पढ़ी। शीतल गन्ने का रस पीजिए। देखिए यहाँ क्रम भंग कर रखा हमने, शीतल गन्ने का रस पीजिए ऐसा नहीं कहेंगे, हम कहेंगे गन्ने का ये शीतल, गन्ने का शीतल रस पीजिए। रस की विशेषता है शीतल। हनुमान पक्के राम के भक्त थे। ये जो शब्द है ये भी गलत जगह आया। हनुमान राम के पक्के भक्त थे। हनुमान राम के पक्के भक्त थे। एक खाने की थाली लगाओ। अब यहाँ जो है ये एक जो शब्द है ये भी गलत जगह आया है। खाने की एक थाली लगाओ, ये सही है। वह पुराने कपड़े के व्यापारी हैं। तो यहाँ पर भी ध्यान दें, वह, ये जो पुराना कपड़ा का कोई व्यापारी होता है क्या? ये वाक्य बनेगा वह कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। कपड़े के पुराने व्यापारी हैं। इस प्रकार ये शुद्ध हो जाएगा। मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा देखी। तो यहाँ क्रिया संबंधी शुद्धि है। मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा देखी नहीं होता है, मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की। मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की, ये सही शब्द जो है आना चाहिए, और ये ही अपना फिर आगे देखिए, यह आप पर निर्भर करता है। यह आप पर निर्भर करता है। ये जो कर्ता शब्द है ये गलत है, हटा देंगे। यह आप पर निर्भर है, ये शुद्ध हो जाएगा। राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा नहीं, बात पूछी जाती है और प्रश्न किया जाता है। बात तो पूछी जाती है और प्रश्न किया जाता है। राम ने गुरुजी से प्रश्न किया। उसने मुझे गाली निकाली नहीं, गाली दी। उसने मुझे गाली दी, ये शुद्ध वाक्य है। फिर आगे देखिए, भीतर प्रवेश करना निषेध है। तो प्रवेश हमेशा भीतर ही किया जाता है, इसलिए भीतर शब्द जो है यहाँ नहीं लगेगा। प्रवेश करना निषेध है। प्रवेश करना निषेध है। गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ भुलाया जो शब्द है वो गलत है। गांधी जी को भूला नहीं जा सकता है। मैंने दृढ़ संकल्प लिया, ये लिया शब्द यहाँ गलत है।
मैंने दृढ़ संकल्प किया, क्योंकि हमेशा संकल्प लिया नहीं किया जाता है। दुश्मनों ने हथियार रख दिए, ये मुहावरे का गलत प्रयोग है। दुश्मनों ने हथियार डाल दिए, दुश्मनों ने हथियार डाल दिए, ये सही जो है वाक्य है। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन चलाता है, तो यहाँ जो है, यहाँ युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है होना चाहिए, बीड़ा उठाना मुहावरा है। युग परिवर्तन का बीड़ा कौन उठाता है, क्योंकि वह मोटा है अतः वह धीरे चलता है। संयोजक संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि वह मोटा है इसलिए वह धीरे चलता है। ताजमहल की सौंदर्यता अनुपम है, यहाँ देखिए वर्तनी की त्रुटि है, क्योंकि या तो सुंदरता या फिर लिखो सौंदर्य। भाववाचक संज्ञा बनाते वक्त ता और ये प्रत्यय का एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। पूजने पिताजी आ रहे हैं, तो ये भी यहाँ वर्तनी की त्रुटि है, अपना शुद्ध वाक्य होगा पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। व्यक्ति यौवनावस्था में भूलें करता है, तो यौवनावस्था जो ये शब्द है वर्तनी की दृष्टि से गलत है, या तो आना चाहिए अपना यौवन। व्यक्ति यौवन में भूलें करता है, या फिर जो है एक युवावस्था भी होता है, वो सही हो जाएगा। लेकिन अपन को जो है व्यक्ति यौवन में भूलें करता है, ये अपना सही जो है वाक्य हो जाएगा। फिर आगे देखिए 5 बजने को 10 मिनट है, यहाँ 5 बजने में 10 मिनट है, ये अपना शुद्ध वाक्य हो जाएगा। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं, तो देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, यातनाएं सहते हैं। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, ये अपना जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा। फिर देखिए मेरी राय से आप चले जाइए, मेरी राय से आप चले जाइए, तो मेरी राय में, राय से की जगह क्या होगा, मेरी राय में आप चले जाइए, ये जो है शुद्ध वाक्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कारक संबंधी अशुद्धि है और उसे हम दूर करेंगे। बंदर पेड़ में बैठे हैं, यहाँ पर भी कारक संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि बंदर पेड़ में नहीं पेड़ पर बैठे हैं, ये कारक संबंधी अशुद्धि है। गुरु जी के ऊपर श्रद्धा रखें, तो यहाँ ऊपर जो शब्द है ये गलत है, यहाँ शुद्ध वाक्य अपना होना चाहिए गुरु जी के प्रति श्रद्धा रखें, गुरु जी के प्रति श्रद्धा रखें, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसकी दृष्टि चित्र में गड़ी थी, यानी चित्र में नहीं चित्र पर गड़ी थी, उसकी दृष्टि चित्र पर गड़ी थी, ये सही शुद्ध वाक्य है। फिर आगे देखिए, फिर जो है अपना अगला प्रश्न है, मेरे को 50 रुपए की आवश्यकता है, यहाँ ये रुपए का चिन्ह था इस तरह का, मेरे को 50 रुपए की आवश्यकता है, तो मेरे को की जगह आना चाहिए मुझको, मुझको 50 रुपए की आवश्यकता है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। फिर देखिए यह काम तेरे से नहीं होगा, तो ये काम तेरे से की जगह आना चाहिए तुझसे, यह काम तुझसे नहीं होगा। आपका उत्तर मुझसे अच्छा है, तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर मेरे उत्तर से, मेरे उत्तर से अच्छा है। आपका उत्तर मुझसे नहीं मेरे उत्तर से अच्छा है, ये सही वाक्य होगा। हम हमारी कक्षा में गए, तो हम अपनी कक्षा में गए, हम कहाँ गए, अपनी कक्षा में गए, ये सब सर्वनाम संबंधी शुद्धि है। हम अपनी कक्षा में गए। पिताजी ने मुझको कहा, तो पिताजी ने मुझसे कहा, पिताजी ने मुझको कहा, या मुझको की जगह आना चाहिए पिताजी ने मुझे कहा, मुझे कहा, मुझसे भी ये गलत है, पिताजी ने मुझे कहा, ये सही शब्द है।